सोने की बात जब भी होती है तो एक कहावत सबसे पहले याद आती है, भारत सोने की चिड़िया था। लेकिन आज के दौर में ये कहावत बेकार नहीं हुई है। फर्क बस इतना है कि पहले सोने पर लुटेरे हाथ डालते थे, अब ये सोना तिजोरियों और मंदिरों के तहखानों में बंद है। भारत के पास दुनिया का सबसे बड़ा सोने का भंडार है। अनुमान के हिसाब से बताएं तो हमारे घरों और मंदिरों में करीब 25,000 टन से ज्यादा सोना रखा हुआ है। सोचिए, ये स्टॉक इतना बड़ा है कि अगर इसे मार्केट में शामिल कर लिया जाए तो भारत अकेले ही दुनिया के सोने के व्यापार की दिशा बदल सकता है। लेकिन असली सवाल ये नहीं है। असली सवाल ये है कि क्या ये सोना हमारी अर्थव्यवस्था, हमारी इकोनॉमी और आम आदमी के लिए भी काम आ रहा है या फिर नहीं, या ये सिर्फ एक शो केस में चमक रहा है। आज जब कोई आम आदमी सोने में निवेश करना चाहता है तो उसके पास सबसे आसान कौन सा ऑप्शन होता है? गोल्ड ईटीएफ। अगस्त 2025 तक भारत में गोल्ड ईटीएफ में करीब 70,000 यानी 70,000 करोड़ रुपए जो हैं वो इसमें जमा हो चुके हैं। ये पैसा जो है उस सोने की जो ईंटों यानी कि आप बोल सकते हैं कि गोल्ड बार्स जो है उस पर आधारित है, जो ज़्यादातर विदेश से लाई जाती थी। मतलब ये कि भारत, जिसके पास दुनिया का सबसे बड़ा सोने का खजाना है, वही अपने निवेशकों को विदेशी सोने पर आधारित जो प्रोडक्ट है वो देता है। अगर भारत का अपना सोना इतना है तो उसे ईटीएफ और एक्सचेंज में क्यों नहीं इस्तेमाल किया जा रहा है? ये है असली सवाल। इस सवाल के 3 जो मोटे मोटे पहलू है उस पर हम बात कर लेते हैं। सबसे पहला जो है वो है क्वालिटी। भारत में बनी जो गोल्ड बार्स हैं, जिन्हें इंडिया गुड डिलीवरी बार्स भी कहा जाता है, वो क्वालिटी के मामले में A1 है। यानी किसी भी विदेशी ईंट से, यानी कि किसी भी विदेशी गोल्ड बार्स से ये कम नहीं है। लेकिन नियम क्या कहता है? नियम ये कहता है कि जो विदेशी ईंटें हैं, सोने की जो ईंटें हैं, यानी जो विदेशी गोल्ड बार्स हैं, उन पे लंदन बुलियन मार्केट एसोसिएशन यानी LBMA का ठप्पा होता है। इस सोने की पूरी ट्रेसिंग की जाती है, यानी ये कहाँ से निकला है, खनन वैध था या नहीं था, पैसा काले धंधे से जुड़ा तो नहीं है। ये सारी चीज़ें इसके पीछे, ये जो पूरी ट्रेसिंग है उसमें ये सारी चीज़ें पूरी बताई गई होती है। भारत में बार्स में अभी ये जो ट्रेसिंग सिस्टम है वो पूरी तरह मौजूद नहीं है। नीति यानी कि जो सेबी, म्यूचुअल फंड्स और कमोडिटी एक्सचेंज है वो अभी विदेशी ईंटों को मान्यता देते हैं फिलहाल के लिए। स्वदेशी बार्स पर इतने ये आधारित नहीं है, मतलब उनको मान्यता नहीं मिली, उनको हरी झंडी नहीं दिखाई गई है। स्वदेशी बार्स को अभी तक की किसी भी तरह की हरी झंडी इस मामले में नहीं मिली है। अब जरा इसे थोड़ी सी अपनी जेब से हम जोड़ करके देखते हैं कि आखिर हमारी जेब पे क्या असर पड़ेगा अगर जो हमारे घरों में और मंदिरों में जो सोना रखा है उसको हम मार्केट में लेके आते हैं। तो मान लीजिए आपने गोल्ड ईटीएफ में कह लीजिए कि 50,000 रुपए तक लगाए हैं। अभी तक ये जो पैसा है वो विदेशी गोल्ड बार से जुड़ा है, लेकिन अगर इसमें भारत का अपना सोना इस्तेमाल हो तो आपको फायदा तो बराबर ही मिलने वाला है। साथ ही साथ भरोसा रहेगा कि आपका पैसा देश के सोने की ताकत को मजबूत कर रहा है। यानी ईटीएफ सिर्फ निवेश का जरिया नहीं रहेगा, बल्कि वोकल फॉर लोकल का असली जो एग्जाम्पल है वो भी बन सकता है। असर कितना बड़ा हो सकता है ये भी एक बार समझ लेते हैं। अगर भारत अपने 25,000 टन सोने में से सिर्फ 5% यानी 5% भी मार्केट में ला पाए तो ये करीब 1,250 टन होगा। यानी अगर हम थोड़ा सा कंपेयर करें तो आज भारत में सभी गोल्ड ईटीएफ मिलकर मुश्किल से 50-60 टन सोने पर आधारित है। मतलब अगर स्वदेशी सोना शामिल हो जाए तो ये आंकड़ा कई गुना हद तक बढ़ सकता है और भारत का सीधा यहाँ पे दबदबा बनेगा। सिर्फ इतना ही नहीं, भारत हर साल अरबों डॉलर खर्च करके विदेशी सोना इंपोर्ट करता है। अगर एक्सचेंज और ईटीएफ में स्वदेशी सोने का इस्तेमाल हो तो विदेशी मुद्रा का भी उतना ही ज्यादा आप बचा सकेंगे, मतलब उसकी उतनी ज्यादा बचत हो सकेगी। इस मुद्दे को इंडिया बुलियन एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन यानी IBJA ने उठाया भी है। उन्होंने वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण को, सेबी को और RBI तक को चिट्ठी लिख करके ये कहा है कि अगर क्वालिटी बराबर है तो स्वदेशी बार्स को क्यों ना अपनाया जाए। IBJA के राष्ट्रीय सचिव जो हैं सुरेंद्र मेहता जी, उनका कहना है कि उनके तय किए गए गोल्ड रेट्स का इस्तेमाल तो RBI भी सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड्स की प्राइसिंग में करता ही है, लेकिन एक्सचेंज और ETF में इन्हें मान्यता नहीं देना ये एक तरह की नीति का बड़ा गैप है। नतीजा क्या निकलता है इससे?
नतीजा ये निकलता है कि मतलब जो पूरे हमें सबक मिलता है वो ये है कि भारत के पास सिर्फ सोना ही नहीं है, बल्कि सोने को लेकर के एक अपार जो ताकत कह सकते हैं, पावर है। लेकिन ये जो ताकत है वो तभी काम आएगी जब स्वदेशी बास की जो ट्रेसिंग है, वो जो सिस्टम है वो मजबूत होगा। रेगुलेटर इन्हें मंजूरी देंगे और आम निवेशक को ये भरोसा मिलेगा कि उसका ETF मेड इन इंडिया सोने पर टिका है। तो सवाल फिर वहीं आकर खड़ा होता है कि जब भारत सोने की चिड़िया कहलाता है, तो क्या अब ये वक्त नहीं आ गया है कि भारत अपने सोने से अपनी ही अर्थव्यवस्था, अपनी ही इकोनॉमी को और भी ज्यादा मजबूत करे? क्या अब समय नहीं आ गया है कि गोल्ड ETF और एक्सचेंज में भारत के सोने का दबदबा हो? इन तमाम सवालों के जवाब वक्त के साथ ही हमें मिलने वाले हैं। फिलहाल के लिए बस इतना ही। ऐसी ही और वीडियोस के लिए देखते रहिए मनी9।